दोस्तों, समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, उसके अंदर उतना ही सन्नाटा पसरा है। और समुद्र की गहराइयों के सन्नाटे में न जाने कितने ही रहस्य दबे हुए हैं। और ऐसे ही एक रहस्य से पर्दा उठा साल 1981 में। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम जब अरब सागर में प्रदूषण के प्रमाण की जांच कर रही थी, तो 130 फीट की गहराई में जाने पर वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो एक भरी पूरी नगरी थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, भव्य महल, यानी पूरा वेल प्लान्ड शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। बाद में रिसर्चर्स को कार्बन डेटिंग से पता चला कि इस नगर में लगे पत्थर महाभारत काल के हैं। और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी भगवान श्री कृष्ण की नगरी, यानी द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। आपको बता दें कि 1988 में इसी समुद्र क्षेत्र में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र के गर्भ में एक पर्वत मिला था। बताया जाता है कि ये पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल हुए पर्वत का हिस्सा है। दोस्तों, द्वारका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इस शहर के चारों तरफ बहुत लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों के शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। लेकिन अब सवाल यह है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी नगरी जलमग्न हो गई। तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे कि आखिर कब, क्यों और कैसे डूबी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। दोस्तों, श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण यदुवंशियों को अपने साथ लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। दरअसल धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा के घोर अत्याचारी राजा कंस का वध कर दिया, जिससे नाराज होकर कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुलनाश करने की ठान ली थी। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा, तो अंत में यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ श्री कृष्ण द्वारका आकर निवास करने लगे और समय गुजरता गया। श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारका पर शासन किया और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना माता गांधारी के श्राप से जुड़ी है, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषि मुनियों से मिला श्राप था। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का तुमने नाश किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है, एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद आदि ऋषि मुनि द्वारका आए, तो वहां यादव कुल के नव युवकों ने उनके साथ हंसी मजाक करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? सभी ऋषि मुनि समझ गए कि ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र अधर्मियों का नाश करने के लिए लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। यह सुनकर सभी लोग डर गए।
जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन सांब ने मूसल को उत्पन्न किया। महाराजा उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मूसल का चूर्ण बनाकर उसको समुद्र में फेंकवाने का आदेश दिया, जिससे कि कुल पर मंडरा रहा खतरा टल जाए। लेकिन फिर भी द्वारका में अपशकुन होने लगे, आंधियां चलने लगीं और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी थी कि द्वारका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए थे। अजीबो गरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। जब श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्होंने सोचा कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय ग्रहों का वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य में बदलने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी लोग समुद्र तट पर प्रभास तीर्थ पर आ गए और वहीं निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देखकर अंधकवंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उन्हें बचाने के लिए दौड़े और सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवंशियों से भिड़ गए। लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण वह अंधकवंशियों को हरा नहीं सके और अंततः उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। घास हाथ में आते ही वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। जो कोई भी उस घास को उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती, जिसके एक ही प्रहार से दोस्तों, 1960 के दशक की शुरुआत में द्वारका में द्वारकाधीश जगत मंदिर के पास एक घर को ध्वस्त करते समय मंदिर का शीर्ष पाया गया था और इसमें 9वीं शताब्दी के विष्णु मंदिर के अवशेष मिले थे। तब यह खुदाई डेक्कन कॉलेज
यानी 153.6 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए दी थी, और ये इस बात का प्रमाण था कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है और समुद्र के नीचे यह खुदाई आज भी जारी है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की कहानी। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।